Morning. Today we are going to study about the potential energy of a spring. The potential energy of a spring. हम लोग को क्या पढ़ना है? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग. अब इसके लिए देखो हमने तीन फिगर बनाया है. ये मान लो कोई है वॉल है, रिजिड वॉल. ये हो गया रिजिड वॉल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है. और यहाँ पे एक है स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग. आइडियल स्प्रिंग है ये स्प्रिंग. ये मान लो फिगर का नाम हम मान लो ए रख दिए. यहाँ पे मीन पोजीशन x इक्वल टू कितना रहेगा? 0 है. x इक्वल टू कितना है? मीन पोजीशन में है. व्हेन द ब्लॉक इज नॉट पुल्ड आइदर टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट. तो इसमें जो x इक्वल टू कितना है? x इक्वल टू 0. अगर स्प्रिंग को पुल नहीं कर रहे हैं या पुल नहीं कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0. स्प्रिंग फोर्स भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 रहेगा. स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0. और x इक्वल टू भी क्या रहेगा? 0 रहेगा. और ये जो स्प्रिंग है वो क्या आइडियल स्प्रिंग मान के चल रहे हैं. आइडियल स्प्रिंग है और ये मासलेस होती है. आइडियल स्प्रिंग क्या होती है? मासलेस. और ये जो सरफेस है स्मूथलेस, मतलब कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है. ये फिगर बी है मान लो. फिगर बी सेम है, वही वॉल है, रिजिड वॉल, स्मूथलेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है. और स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? x हो रहा है मीन पोजीशन से. यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x. जो हो जाएगा x. तो अगर मान लो पुल कर रहे हैं तो अगर आइडियल स्प्रिंग है तो इस पर लगता है ना स्प्रिंग फोर्स. किधर लगेगा? टुवर्ड्स मीन पोजीशन. ये हो जाएगा Fs. कितना हो जाएगा? Fs. अगर स्प्रिंग को किधर पुल कर रहे हैं? राइट साइड में. तो जो ब्लॉक पे लगेगा, जो फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगता है किधर लगता है? टुवर्ड्स लगता है लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड में लग रहा है. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना हम लोग पुल कर रहे हैं? थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट x. अब दूसरे वाले केस में क्या है? ये ब्लॉक को हम लोग पुश कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा कंप्रेस कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं ब्लॉक को लेफ्ट साइड में. तो ये पुश कर रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये मान लो मीन पोजीशन से हम लोग ले रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना? x. ही हो जाएगा. ये हो गया x. ये हो जाएगा x. x. अब स्प्रिंग फोर्स इसमें किधर काम करेगा? अगर लेफ्ट में पुश कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स काम करेगा किधर? राइट साइड में. Fs राइट साइड में काम करेगा. अब देखो फॉर आइडियल स्प्रिंग, फॉर आइडियल स्प्रिंग, फॉर आइडियल स्प्रिंग, फॉर आइडियल स्प्रिंग. अगर मान लो आइडियल स्प्रिंग रहती है, अगर स्प्रिंग आइडियल रहती है तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है डिस्प्लेसमेंट. क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. तो ये हो जाएगा Fs इक्वल प्रोपोर्शनल टू माइनस x होता है क्योंकि अपोजिट में लगता है. तो Fs इक्वल टू हो जाएगा माइनस के x. इसको बोलते हैं हुक्स लॉ. हुक्स लॉ इसको बोलते हैं, हुक्स लॉ. हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ. हुक्स लॉ फॉर आइडियल स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है. हुक्स लॉ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, इसलिए Fs प्रोपोर्शनल टू माइनस x. Fs इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस k इंटू x हो जाएगा. s नहीं है, x हो जाएगा. k इक्वल टू x हो जाएगा. अब मान लो सपोज स्प्रिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं थ्रू स्मॉल डिस्टेंस ds. इफ स्प्रिंग इज, इफ स्प्रिंग या ब्लॉक इज, if block is displaced या pulled, चलो pulled through a small
डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और इफ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस, पुल और डिस्प्लेस, चलो पुल ले लिखा, स्मॉल डिस्टेंस मान लो ये हो जाएगा dx, देन वर्क डन, देन वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, चलो Fs, स्प्रिंग फोर्स Fs, तो वर्क का ये हो जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो जो होगा DWS, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, तो ये हो जाएगा Fs इंटू हो जाएगा dx, Fs इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब अगर मान लो स्प्रिंग को हम लोग कितना कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब एक्सटेंशन दे रहे हैं, मतलब 0 से xm तक कर रहे हैं। इफ स्प्रिंग इज पुल्ड थ्रू डिस्टेंस, मान लो xm, अगर मान लो xm तक दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं xm तक, मतलब अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना, जो स्प्रिंग को हम लोग पुल कर रहे हैं पूरा जो एक्सटेंशन है कितना xm है, तो टोटल वर्क डन, देन टोटल वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स Fs, तो ये हो जाएगा WS ये हो जाएगा 0 से कितना कर रहे हैं, 0 से xm कर रहे हैं, 0 से xm, ये हो जाएगा Fs इंटू कितना है, ये हो जाएगा dx, Fs इंटू कितना हो गया dx, और सिंस Fx कितना है, Fs इक्वल टू कितना माइनस kx, Fs इक्वल टू माइनस kx, तो ये हो गया 0 टू मान लो xm, और ये हो जाएगा कितना माइनस k, ये हो जाएगा xm इंटू हो जाएगा dx, xm है x है, kx है, तो xm dx हो गया। dx हो गया। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले स्प्रिंग कितना था, ये डिस्प्लेसमेंट 0 है, बाद में कितना टोटल हम लोग डिस्प्लेसमेंट देंगे xm, एक्सटेंशन पूरी स्प्रिंग में कितना है xm है, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे बाई स्प्रिंग फोर्स, WS इक्वल टू 0, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट 0 से xm, Fs इंटू dx, Fs की वैल्यू कितनी है, Fs इक्वल टू माइनस kx, ये हो गया Fs इक्वल टू माइनस kx, इसको हम हटा दे रहे हैं, ये पहले वाले फिगर को इसको हटा रहे हैं। कितना है वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, WS इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 0 से ये हो जाएगा xm, और ये हो जाएगा माइनस kx, और ये हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन का फार्मूला याद कर लो, x टू द पावर n dx इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई कितना होता है n प्लस 1। जैसे अगर मान लो x पावर 5 dx है, तो इसको लिखेंगे x पावर 5 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 5 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, तो ये हो गया कितना है, तो x का कितना हो जाएगा, यानी x टू द पावर 6 हो जाएगा, बाई हो जाएगा 6, तो यानी कि अगर x dx रहेगा, x का मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा इसका माइनस के तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर और बाई कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0 से हो जाएगा xm, ये हो जाएगा माइनस के बाई हो जाएगा ये 2, और लिमिट रख दो, तो ये हो जाएगा xm स्क्वायर, ये हो जाएगा xm स्क्वायर माइनस हो जाएगा 0 का स्क्वायर, पहले x की जगह xm रखेंगे तो xm स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 रखेंगे ये वाला तो 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/2
के एक्स एम स्क्वायर, ये हो जाएगा डब्ल्यू एस। डब्ल्यू एस ये हो गया वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। कितना हो गया? डब्ल्यू एस इक्वल टू -1/2 के एक्स एम स्क्वायर, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। अब देखो, अगर मान लो इस जो स्प्रिंग है, मान लो अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन फिर कितनी हो जा रही? मान लो 0 ही जा रही, मतलब जहाँ पे चल रही इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर चाहो तो कर लो इसको। तो अगर एक्स एम इक्वल टू कितना करते हैं? 0 हो जाए तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। राउंड ट्रिप में जैसे पहले कितना थे, पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था? मान लो इधर x, अगर इसको मान लो अगर छोड़ दें, अगर मान लो एक्स आई इक्वल टू एक्स एफ कर दें, एक्स आई इक्वल टू एक्स एफ। अब देखो फिर से यहाँ पे देख लो, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फॉर आइडियल स्प्रिंग, जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंशन एफ एस इक्वल टू -kx। और वेयर देख लो, वेयर तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -fs बाई कितना हो जाएगा? fs बाई हो जाएगा x। यूनिट कितनी हो जाएगी? SI यूनिट, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको। यूनिट हो जाएगी फिर न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर हो जाएगी स्प्रिंग कांस्टेंट के। और देखो इफ के इज लार्ज, स्प्रिंग इज said to be stiff if k is small, spring is said to be soft, या फोर्स कांस्टेंट बोल दो या स्प्रिंग कांस्टेंट दो, बात एक ही है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फॉर आइडियल स्प्रिंग एफ एस इक्वल टू -x, एफ एस इक्वल टू -kx, वेयर के इक्वल टू -fs बाई एक्स। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। इफ़ के इज लार्ज, अगर लार्ज रहेगा तो स्प्रिंग को बोलेंगे स्टिफ, इफ़ के इज स्मॉल तो स्प्रिंग बोलेंगे सॉफ्ट। अगर ब्लॉक को हम लोग एक्सटेंशन दे रहे हैं, मान लो थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx दे रहे हैं, तो स्मॉल वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा dWs इक्वल टू fs इंटू dx। इफ स्प्रिंग इज पुल्ड थ्रू ए डिस्टेंस xm, मान लो पूरा एक्सटेंशन अगर xm दे रहे हैं, देन द टोटल वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स fs, तो ws इक्वल हो जाएगा 0 से कितना देना है? xm इक्वल टू fs इंटू dx, और 0 से xm माइनस fs की वैल्यू रखेंगे -kx इंटू हो जाएगा dx। ws इक्वल टू 0 से xm माइनस kx dx, और ये फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन का, x टू पावर n dx होता है फार्मूला x बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अगर मान लो 5 है तो ये हो जाएगा 6/6, 1 है तो 2/2 हो जाएगा, x पावर 2 x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे x क्यूब रहता है dx, तो ये हो जाता है कहना 3 जोड़ दो 3 में, तो हो जाएगा x पावर 4 बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब इसको x की यहाँ पे पावर 1 है तो ये हो जाएगा 2/2, तो हो जाएगा xm स्क्वायर -0 का xm, x की वैल्यू xm रखेंगे तो xm स्क्वायर हो जाएगा -0 का स्क्वायर बाई हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा ws इक्वल टू -1/2 के xm स्क्वायर। ये हो गया वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। अब देखो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है ना। अगर हम लोग मान लो इसका इनिशियल पोजीशन मान लो अगर राउंड ट्रिप में कर देंगे तो xm इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 करेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फॉर राउंड ट्रिप लिख दें, फॉर राउंड ट्रिप, तो जो xm इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, xm इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो ws क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/2 इंटू के इंटू हो जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 0, यानी कि ws हो जाएगा 0, यानी क्लोज पाथ में w क्लोज, चलो लिखो क्लोज पाथ में वर्क डन कितना हो गया? 0 हो गया। क्लोज पाथ में वर्क डन 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? fs इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, fs इज कंजर्वेटिव इन नेचर। चलो
राउंड ट्रिप में क्योंकि हम बताया थे ना कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। राउंड ट्रिप में अगर वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो स्प्रिंग मतलब यानी जो फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। और जो वर्क डन जो रहता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है वर्क डन स्प्रिंग फोर्स से। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स किसका एग्जांपल बताया था, स्प्रिंग फोर्स जो रहता है वो एग्जांपल है किस चीज़ का, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। हमको निकालना है क्या, अब ये भी बता दिया, तो ये जो एफ एस इक्वल टू माइनस के इक्वल टू माइनस एफ एस बाई एक्स, एस आई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। इफ के इज लार्ज रहेगी तो स्प्रिंग इज सेड टू बी स्टिफ, इफ के इज स्मॉल स्प्रिंग इज सेड टू बी सॉफ्ट। इस के को बोलते हैं ना स्प्रिंग फोर्स, अरे स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे क्या, फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। के को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। चलो देख ले क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये जो के है उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट बोलो, चलो फोर्स कांस्टेंट। तो डब्ल्यू एस कितना हो गया, डब्ल्यू एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2 ये हो जाएगा के एक्स एम स्क्वायर। डब्ल्यू एस अभी हम क्या बताएं, डब्ल्यू एस जो एफ एस क्या है, सिंस एफ एस जो है, एफ एस है कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर मान लो स्प्रिंग हम लोग को, इफ़ वी हैव टू पुल द स्प्रिंग कॉन्स्टेंटली, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। इफ वी हैव टू पुल स्प्रिंग या ब्लॉक, चलो ब्लॉक constantly, then we have to apply external force Fs, F external इक्वल टू -Fs। अब देखो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ना, चेंज वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और वर्क डन स्प्रिंग फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मान लो डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, तो W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल हो जाएगा कितना, -WS। तो WS कितना अभी हम लोग निकाल लेते हैं, माइनस, और ये तो कितना था, -1/2 ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा XM का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा XM का स्क्वायर। ये हो जाएगा वर्क डन बाई, ये हो जाएगी वर्क डन बाई, ये हो जाएगा वर्क डन बाई, ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर।
अगर मान लो इनिशियल पोजीशन में फार, तो ये हो जाएगा u फाइनल माइनस हो जाएगा u इनिशियल इक्वल हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा xm का स्क्वायर, ठीक है, uf माइनस ui, और ui जो रहेगा 1/2 kx स्क्वायर, तो यानी x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन, ये हो जाएगा 0, ui 0, और u फाइनल, तो u फाइनल जो बचेगा माइनस हो जाएगा 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 k xm का स्क्वायर, और ये हो जाएगा uf इक्वल टू हो जाएगा 1/2 k xm स्क्वायर। अगर यही मान लो u अगर लिख देंगे तो मान लो ux हो जाएगा uxm लिख देंगे, चलो uxm इक्वल टू हो जाएगा 1/2 k xm का स्क्वायर। अगर x के लिए लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा फॉर x, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ux अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर। ये होगी पोटेंशियल